हमारे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के एक बहुत गहरी बात पर विचार करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उपदेश की किताब, सब उपदेश की किताब, एक अध्याय उसका 2 आयत में व्यर्थ ही व्यर्थ उपदेश कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जब हम ये वचन सुनते हैं तो एक सवाल मन में उठता है हमारे विचारों में, अगर सब कुछ व्यर्थ है तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? आज दुनिया में लोग पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हृदय में खालीपन है। वाय ये क्यों है? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के बिना पूरा नहीं हो सकता। व्यर्थ का असली मतलब या उसका अर्थ क्या है? यहाँ व्यर्थ का मतलब यह नहीं कि जीवन बेकार है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर के बिना जीवन खाली और अस्थायी है। राजा सुलेमान जिसने ये किताब लिखी, उसके पास सब कुछ था, अपार धन, बड़ी बुद्धि, महल और बाग, सम्मान और शक्ति, लेकिन अंत में उसने कहा सब कुछ व्यर्थ है। तो उस सुलेमान उपदेशक के पास सब कुछ होने के बावजूद वो इतना क्यों कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है? क्योंकि उसने देखा कि दुनिया की सारी चीजें टेम्परेरी है। उदाहरण के लिए जैसे आज दुनिया में लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई क्या है? कई अमीर लोग भी जिनके पास सब कुछ इतना धन दौलत है, वो लोग आज भी डिप्रेशन और लोनलीनेस में जीते हैं। एक आदमी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देता है, लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो उसे पता चलता है स्वास्थ्य भी चला गया, समय भी चला गया, परिवार भी दूर हो गया, और अंत में वह कहता है कि मैंने क्या पाया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम दूसरी उदाहरण देखते हैं, प्रसिद्धि यानी फेम। कुछ लोग कहते हैं अगर मुझे नाम और फेम मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन इतिहास में हम देखते हैं कि कई फेमस लोग भी अंदर से टूटे हुए थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य के हृदय की खाली जगह को केवल परमेश्वर ही भर सकता है। हम तीसरी उदाहरण देखते हैं, मेहनत और सफलता। बाइबल कहती है कि मनुष्य मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। जो उसने बनाया वह किसी और के हाथ में चला जाता है। इसलिए सब उपदेश की किताब हमें सिखाती है कि अगर जीवन केवल काम, पैसा, सफलता तक सीमित है तो अंत में वह मीनिंगलेस लगने लगता है। जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? तो सवाल है कि अगर सब कुछ व्यर्थ है तो जीवन का असली अर्थ क्या है? बाइबल हमें, परमेश्वर का वचन हमें ये उत्तर देता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया ताकि वह परमेश्वर के साथ संबंध में रहे। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है तो जीवन खाली हो जाता है, लेकिन जब वह परमेश्वर के पास आता है तो जीवन को पर्पस और पीस मिलती है। मान लो एक मोबाइल फोन है, अगर उसके अंदर बैटरी नहीं है तो वह कितना भी महंगा क्यों ना हो काम नहीं करेगा। उसी तरह मनुष्य का जीवन भी परमेश्वर के बिना अंदर से डेड हो जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन की बैटरी है। प्रिय भाई बहनों,
दुनिया हमें सिखाती है ज्यादा कमाओ, ज्यादा पाओ, ज्यादा बनो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर को खोजो, क्योंकि पैसा खत्म हो जाएगा, एक दिन नाम भी खत्म हो जाएगा, ये संसार भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के साथ जीवन अनंत है। इसलिए हमें अपने जीवन से पूछना चाहिए, क्या हम केवल इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, क्योंकि अंत में वही जीवन सार्थक है जो परमेश्वर के साथ जिया गया हो।